ये एक मंगलवार था या शायद एक वेडनेसडे। जब एएपी हर सुबह एक ही रास्ते पर चलते हैं तो दिन एक जैसे लगने लगते हैं। उसी गली से, उन्हीं दुकानों के पास से आपके दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं, काम, डेडलाइन, ईमेल। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैंने उसे देखा। वह हमेशा वहीं होता था, एक पतले ग्रे कंबल में लिपटा एक खामोश शख्स। ज्यादातर दिन मैं उसके पास से गुजर जाता था, थोड़ी सी झिझक महसूस करता, फिर आगे बढ़ा जाता। हम सब ऐसा करते हैं, नजरें फेर लेना ज्यादा आसान होता है। आज मैं ऐसा नहीं कर सका। वह एक बंद किताब की दुकान की ठंडी ईंट की दीवार से सटा बैठा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी आंखें थकी हुई थीं। वह कुछ मांग नहीं रहा था, न कोई इशारा, न कोई शब्द, बस मौजूद था, अदृश्य होने की कोशिश कर रहा था। मैं धीमा हो गया, हिचकिचाया। मेरा दिमाग बहानों से भर गया। काम के लिए देर हो रही है, कहने को कुछ नहीं है। लेकिन एक मजबूत विचार ने जोर मारा। क्या होगा अगर वह बात करना चाहता हो? मैं वहीं रुक गया। मेरे पैर जमीन में जम गए। लोगों को उसके चारों ओर एक नदी की तरह बहते हुए देख रहा था, जैसे कोई नदी एक पत्थर के चारों ओर बहती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही आयाम में हो। मौजूद तो था लेकिन अदृश्य। मैंने सोचा, इससे पहले वह कौन था? उसके सपने क्या थे? सवाल यह नहीं था कि मैं मदद कर सकता था या नहीं, बल्कि यह था कि क्या मैं अपने सामने वाले व्यक्ति को देखने के लिए तैयार था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। बस उसके पास जाओ, बस नमस्ते को। ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसी सीमा पार कर रहा हूं जो मैंने खुद के लिए बनाई थी। आरामदायक दूरी की एक सीमा। मैंने गहरी सांस ली। खुद से कहा कि सवा से बुरा जो हो सकता है वह यह है कि वह मुझे जाने के लिए कहेगा। मैंने वो आखिरी कदम उठाए, अपनी दुनिया और उसकी दुनिया के बीच की दूरी को मिटाते हुए। मैं घुटनों के बल बैठ गया। कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे ज्यादा ऊंचा न लगूं। मैंने धीरे से कहा, माफ कीजिए, मैं एलेक्स हूं। उसने ऊपर देखा। उसकी सर्दी भरी नीली आंखों में हैरानी झलक रही थी। उसने खरखराती आवाज में जवाब दिया, आर्थर। मेरे हाथ खाली थे। मैं बस उसका नाम जानना चाहता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा आर्थर। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? उसने सिर हिलाया। मैं उसके बगल में बैठ गया, थोड़ी जगह छोड़कर। हमने शहर को जागते देखा। मैंने उसे बात करने के लिए जोर नहीं दिया। मैंने इंतजार किया। आखिरकार वह बोला, लोग आमतौर पर बैठते नहीं हैं। वे एक सिक्का फेंक देते हैं या मुझे नौकरी ढूंढने के लिए कहते हैं। मैंने जवाब दिया, एक बातचीत सिक्कों से ज्यादा कीमती हो सकती है। वह थोड़ा सा मुस्कुराया। कभी कभी एक कहानी शुरू करने के लिए बस एक साधारण नमस्ते ही काफी होती है। मैंने पूछा कि क्या वह अपनी कहानी शेयर करेगा। आर्थर कभी एक कारपेंटर था। उसने अपनी बेटी लिली के लिए एक ट्री हाउस बनाया था। एक काम की चोट ने सब कुछ बदल दिया, दर्द, बिल और शराब। वह अपनी फैमिली को खो दिया, फिर अपना घर। 5 साल से स्ट्रीट पर था। एएपी अब इंसान नहीं है, उसने कहा। मैं क्लीन होने का सपना देखता हूं, फिर से इंसान महसूस करने के। उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। वह सॉरी कहना चाहता था। उसकी कहानी अनोखी नहीं थी, लेकिन यह उसकी थी। वह अपनी सिचुएशन से कहीं ज्यादा था। मैंने उसे पहली बार सच में देखा और मैं ऐसे ही नहीं जा सकता था। आर्थर को सुनकर मुझे लगा कि यह चैरिटी नहीं थी, यह डिग्निटी के बारे में था। उसकी इच्छा साफ होने की इतनी मानवीय, इतनी सरल थी। मैंने एक फैसला लिया, आर्थर, क्या होगा अगर हम ऐसा कर सकें? अभी। उसने मेरी तरफ देखा, हैरान होकर। क्या करें? तुम्हें साफ करें। मैं पास में रहता हूं। एक गर्म शावर है, साफ कपड़े हैं, एक खाली कमरा है। उसके चेहरे पर हैरानी और शक दोनों थे। क्यों? तुम मुझे नहीं जानते। क्योंकि तुम एक इंसान एच हो। क्योंकि तुमने कुछ ऐसा मांगा जो मैं दे सकता हूं। क्योंकि तुमने ट्री हाउस बनाए। क्योंकि तुम्हारी बेटी का नाम लिली है। मैंने उसकी आंखों में देखा। कोई शर्त नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस एक इंसान दूसरे को हाथ बढ़ा रहा था। वह चुप था,
उसकी आंखों में उम्मीद और अविश्वास की लड़ाई चल रही थी। मदद स्वीकार करने का मतलब था कमजोर पड़ना, एक अजनबी पर भरोसा करना। आखिरकार उसने सिर हिलाया। एक आंसू उसके गाल पर बह गया। ठीक है, उसने फुसफुसाया। यह एक छोटा सा शब्द था, लेकिन यह बहुत बड़ा लगा। एक दरवाजा खुलने की आवाज। हम दोनों साथ खड़े हुए, दो अजनबी, अब जुड़े हुए थे। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि यह सही काम था। कभी कभी दया सिर्फ एक सरल प्रस्ताव होती है, और कभी कभी ऐसे स्वीकार कर लिया जाता है। वहीं से बैड अलाव शुरू होता है। मेरे फ्लैट तक का रास्ता शांत था। आर्थर अपनी कंबल पकड़े मेरे पीछे पीछे आया। मेरे दरवाजे पर वह हिचकिचाया। मैं मुस्कुराया और दरवाजा खुला रखा। वह अंदर आ गया। मैंने चाय बनाई। उसने मग को पकड़ा, उसकी गर्माहट महसूस की। मैंने उसे बाथरूम दिखाया। आराम से करो, ताजे तौलिए, रेजर, साफ कपड़े हैं। उसने सिर हिलाया, दरवाजा बंद किया और मुझे शॉवर चलने की आवाज सुनाई दी। जब वह नहा रहा था, मैंने नाश्ता बनाया, बेकन और अंडे, जिसकी खुशबू पूरे फ्लैट में भर गई। जब वह बाहर आया तो वह एक अलग ही आदमी लग रहा था। साफ शेव किया हुआ, बाल कंघी किए हुए, नए कपड़े पहने हुए। वह मेज पर बैठ गया। पहले धीरे धीरे खाया, फिर तेजी से। हमने ज्यादा बात नहीं की, खाने ने ही सब कुछ कह दिया। जब उसने खाना खत्म किया तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। शुक्रिया, उसने भारी आवाज में कहा। मैं भूल गया था कि ऐसा महसूस करना कैसा होता है। साफ